कल कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद था। हालांकि इसका प्रभाव सिर्फ कुछ स्थानों पर ही देखने को मिला, लेकिन प्रश्न यह है कि 27 सितंबर को ही क्यों चुना गया भारत बंद के लिए। तो उत्तर है कि पिछले वर्ष इसी दिन यानी 27 सितंबर को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि कानूनों को अपनी स्वीकृति दी, जिसके बाद से हमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिले और 10 माह पूरे हो चुके हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानून और किसान आंदोलन दोनों पर हम काफी बात कर चुके हैं, इसलिए आज उस ओर नहीं जाएंगे, बल्कि आज हमारी वार्ता का मुद्दा होगा कृषि सहकारी समितियां और किसान संगठन, जो कि किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ। इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे कि कैसे किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं, और इसलिए क्योंकि हाल में सरकार की ओर से कई प्रयास हो रहे हैं कि इस प्रकार के संगठन को बढ़ावा दिया जाए। जैसे शनिवार को ही पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसी वर्ष के उत्तरार्ध में गठन हुआ था सहकारिता मंत्रालय का और अमित शाह को सहकारी मंत्री बनाया गया है। और इस दिन जो शनिवार को सम्मेलन हुआ था उसमें घोषणा की गई कि अगले 5 वर्षों में कृषि सहकारी समितियों की जो संख्या है उसे 5 गुना कर दिया जाएगा। यानी वर्तमान में जो 60,000 कृषि सहकारी समितियां हैं वे अगले 5 वर्षों में 3 लाख कर दी जाएंगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह समझने के लिए हम एक डाटा समझते हैं जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, जो विश्लेषण करता है कृषि गृहस्थियों की कि उनकी आय कैसी होती है और उनकी स्थिति कैसी है। यह पूरा विश्लेषण उस डाटा में मिलता है। इस डाटा के अनुसार भारत के 1/3 किसान ऐसे हैं जो इससे संतुष्ट नहीं है कि जिस मूल्य पर वे अपनी फसल बेच रहे हैं उससे वे संतुष्ट नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा जो निराश हैं वे हैं फूल, फल, सब्जियां, तेल बीज और दलहन बेचने वाले किसान। इसमें चिंता का विषय यह है कि तेल बीज और दालों के मूल्य बाजार में तो अधिक ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं किसानों ने सबसे ज्यादा असंतोष व्यक्त किया है कि वे सही मूल्य नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यानी यह सरकार का दायित्व हो जाता है कि वह देखे कि इस पूरे तंत्र में कहां कमी है कि ग्राहकों को तो अधिक मूल्य पर ही उत्पाद मिल रहे हैं, लेकिन किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम बात करते हैं विभिन्न बाजारों में, किस बाजार में बेचने पर किसान कितना संतुष्ट होता है। तो एपीएमसी, जिनका एकाधिकार नष्ट करने के लिए इन कृषि कानूनों को लाया गया है, वहां पर 60% किसान संतुष्ट होते हैं। वहीं यदि स्थानीय बाजार में बेचा जाए तो 62% किसान संतुष्ट होते हैं। यदि वे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो भी एक कृषि कानून में लाई गई है, उसके तहत अपना उत्पाद बेचते हैं तो 69% किसान संतुष्ट होते हैं। और यदि सहकारी समितियों को किसान अपना उत्पाद बेचते हैं तो ऐसे 78% किसान संतुष्ट होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो संतुष्ट होते हैं वे किसान हैं जो एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघों को अपना उत्पाद बेचते हैं, और इसमें संतुष्ट होने का जो प्रतिशत है वह 85% है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सहकारी समितियों और एफपीओ की आवश्यकता कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि ये दो ऐसे संगठन हैं जो किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलवा पाने में सक्षम हो रहे हैं। एक और प्रश्न जो उठाया गया था कृषि कानूनों के विरोध में वह यह कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में शोषण किया जाएगा उद्योगपतियों द्वारा किसान का। लेकिन हम यहाँ पा रहे हैं कि 69% किसान संतुष्ट हो रहे हैं। और साथ ही ध्यान दें कि एक जो चिंता की बात थी वह यह कि यदि किसान अकेला रहेगा तो उद्योगपति उसका शोषण कर सकते हैं। लेकिन वहीं हम देखें कि जब सहकारी समितियों या एफपीओ के माध्यम से वह इन्हीं कंपनियों को अपना उत्पाद बेच रहा है तो वह अधिक संतुष्ट हो रहा है, जो दर्शाता है कि संगठन में शक्ति है और किसान इस तरह से एकजुट होकर अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। अब एफपीओ के लिए सरकार पिछले वर्षों से काफी प्रयास कर रही है, जिसमें यह भी प्रयास किया गया था कि 2019 से 2024 के बीच यह निर्णय लिया गया था कैबिनेट समिति की बैठक में कि 10,000 एफपीओ की स्थापना की जाएगी। इस पर काम कितना आगे बढ़ पाया इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक परिवर्तन दिखना शुरू नहीं हुआ है। इसलिए सरकार की एक और योजना है कि वह एफपीओ को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें 18 लाख रुपए तक की अधिकतम राशि देगी 3 वर्षों की जो किश्त होगी उसमें। इसके लिए अभी तक कानून नहीं आया, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। लेकिन यदि ऐसा हो जाता है तो कुल
7,000 करोड़ रुपए की राशि सरकार तय कर रही है जो वह एफपीओ को दे। एफपीओ के लिए आवश्यकता यह होगी कि कम से कम 11 किसान मिलकर एक किसान उत्पादक संघ बनाएं और फिर वे यदि कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया उद्यम में अपना हाथ डालना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें सरकार की ओर से 18 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। इस तरह से सहकारिता और साथ ही एफपीओ के माध्यम से किसानों का भविष्य उज्जवल किया जा सकता है। आवश्यकता है तो यह कि ये जो नीतियां लागू की जा रही है वे सही से क्रियान्वित हों और जमीनी स्तर पर भी उनका प्रभाव पड़े। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।